चलो नेक्स्ट, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में अपन एंड कर रहे हैं। अपन ने प्रिपरेशन कर ली है सारी, बहुत सारी अलग अलग तरीके की थी है ना, और इसके बाद अपन ने क्या किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन एंटर करें केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, कि अब हेलो एल्केन बन चुके हैं तुम्हारे पास प्रिपरेशन से, अब ये किस किस से रिएक्ट करके कैसा कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे और किस तरह की रिएक्शंस देते हैं ये लोग। तो 3 तरह की रिएक्शन देते हैं, मैं तीनों का इंट्रोडक्शन बाद में धीरे धीरे कराऊंगा, पहले एक बार नाम बता देता हूँ। 3 तरह की रिएक्शन आती है इसके अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में अपन 2 तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वुड्स वाली सारी रिएक्शन, वुड्स में 3 आएगी, वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक, और एक इसके अंदर आएगी अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोनों बहुत आसान है। एलिमिनेशन में अपन एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, और ये भी सीखेंगे कि एलिमिनेशन कब होता है और सब्स्टिट्यूशन कब होता है, जब न्यूक्लियोफाइल कैसा हो वो देखेंगे अपन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो एलिमिनेशन जाते हैं, वरना सब्स्टिट्यूशन जाते हैं। ये वर्ड बाद में समझ में आएंगे, ओके। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तुम्हारे पास बहुत सारी रिएक्शंस है, अप्रॉक्स 10 से 15 रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इधर, हाँ पहले आराम से तुम डिस्कशन कर लो, आराम से पढ़ लो। ये क्या फिल्म चल रही है क्या, सीधी बैठ। चलो इधर, हाँ टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार टॉपिक को अपार्ट रखो और अपन पढ़ते हैं पहले हेलो एल्केन होते कैसे, दिखते कैसे, और उन पे अटैक कौन करने वाला है। तुमको याद है अटैकिंग रिएजेंट दुनिया में 2 तरीके के होते हैं, 11th का कुछ पार्ट बता रहा हूँ। देखो दुनिया में अटैकिंग रिएजेंट कितने तरह के होते हैं, 2, या तो उनको E+ लिखा जाता है मतलब, या तो Nu- मतलब इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, खुद के पास प्लस चार्ज है, तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, कार्बन पे माइनस वालों पे जाता है, सही है। और न्यूक्लियोफाइल मतलब जहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है ना। जी कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो, उसको बोलेगा मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूँ। कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल पे अटैक करते हैं। क्या याद है, ये थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, जितना 11th का बाकी है मैं सारा बताता रहूँगा, ठीक है, ओके। अब बात अपन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की। देखो CH3 CH2 Cl, सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या मुझे बता सकते हो बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। कहाँ माइनस कहाँ प्लस? डेल्टा माइनस क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा प्लस क्योंकि कार्बन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और ये बॉन्ड दोनों का बीच में होगा पोलर, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कार्बन पे चार्ज कैसा आ रहा है, तो इनके ऊपर अटैक करने कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? अटैक कार्बन पे करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की होती है, ओके। तो कौन अटैक करने आएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो मैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिख दूं Nu- एक बार के लिए, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे अपन अलग अलग, ठीक है। तो अगर ये अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। एरो ऐसे शो करेंगे, एरो हमेशा बनाते हैं, हेड आता है जहां अटैक हो रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, टेल होती है जहां इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। अगर ये इस पे अटैक करता है, अटैक करने का मतलब नया बॉन्ड बनाने का, ये बोल रहा मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं, अपन बॉन्ड बना लेते हैं। पहले कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 4, ये 5वां बना रहा है, क्या 5 पॉसिबल है? कार्बन एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ब्रेक कौन सा करेगा, वैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो वो बोला मेरे पास एक और आ गया, तू वही रवाना हो जा। Cl वैसे रवाना होने में खुश है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, Cl एक लिविंग ग्रुप है। और लिविंग ग्रुप की कैटेगरी बताओ ना तुमको, देखो Cl, Br और I में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, सबसे जल्दी कौन भागेगा, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, I। अभी बता देता हूं, ये क्वेश्चन भाई कई बार बनेगा, ठीक है। एल्काइल हैलाइड में, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देंगे, केमिकल रिएक्शन में भी आयोडाइड। क्यों, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड कैसा होगा, वीक। गुड लिविंग ग्रुप, वर्ड क्या लिखोगे बेटा, गुड लिविंग ग्रुप। आयोडीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, फिर ये, ठीक है। अभी तो लिविंग ग्रुप हो रहा है, ये आ गया। तो बताओ केमिकल रिएक्शन होके क्या मिलेगा, CH3 का CH3, CH2 का CH2, और इस पे Cl गया तो अब आया कौन, Nu, और कौन गया, Cl-। इस तरह से क्या रिएक्शंस कर लोगे। अच्छा इस रिएक्शन में देखो एक आया विच इज नोन एज, और आने वाला कौन है, तो हमेशा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, सबसे आगे अपन क्या लिखते हैं, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो। तो कौन अटैक करने वाला है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम पता चला क्यों ऐसा रखा गया है, क्लियर। हेलो एल्केन्स विल गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक वाली रिएक्शन नहीं देगी, ठीक है। यहां तक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास बहुत सारे काम हैं। अब मैं आपको बहुत सारे रिएजेंट दूंगा,
रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन करने वाले आने वाले, उनमें से आपको पहचानना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। वापिस बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या? मैं आपको बहुत सारे रिएजेंट दूंगा, उनमें से आपको बताना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। पहला एग्जांपल, अगर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, अगर रिएजेंट जो है आता है NaOH या फिर KOH, अगर रिएजेंट कौन है NaOH या KOH, ओके, तो कौन न्यूक्लियोफाइल होगा? जैसे एग्जांपल कर रहा हूं, देखो CH3 CH2 CH2 और Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, सामने NaOH से रिएक्शन करा रहा हूं। पहले प्लस माइनस बता दोगे इस पे और इस पे, दोनों पे। पहला काम हमेशा ही करना है, बताओ किस पे प्लस किस पे माइनस। वेरी गुड, वहां पे ही बता सकते हो न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। Na प्लस होगा OH। क्या ऐसा काम इसमें कर सकते हैं अपन? कौन अटैक करने जाएगा, किस पे करेगा? ये वाले C पे। कौन लीव करेगा? क्या ऐसे एरो बनाओगे? एरो ही सही बनाने पड़ेंगे आपको, वरना गलतियां होगी, ठीक है। नंबर ऐसे ही करते हैं। और O पे माइनस लगाना, H पे नहीं है ना, उधर मत करना, O पे ही। बताओ प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अल्कोहल और NaCl। भले साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख लो भले, ठीक है ना। अपन ने प्रिपरेशन के टाइम क्या पढ़ा था कि आप अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाओगे। केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन से वापस क्या बन रहा है? अल्कोहल। तो ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें अपन, अच्छा इस रिएक्शन में नीचे लिखना, यहाँ तुम हर रिएक्शन में एक काम करोगे, सुनो, हर रिएक्शन में तुम लिखोगे रिएक्टेंट कौन है, रिएजेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन बना है। यहाँ रिएक्टेंट कौन है? हेलो एल्केन, कॉमनली नेम लिखोगे। रिएजेंट कौन है? NaOH या KOH। और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? अल्कोहल्स। क्या ऐसा लिख दोगे हर रिएक्शन में? इससे पहले वाले भी तुमने रिएक्शंस किए ना, वहां पे भी लिखना जहां जहां रिएक्शन की हेडिंग थी, ठीक है। ये काम आएगा आपके कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस में। जब कन्वर्जन्स होंगे ना, तब ये दिमाग में रहेगी चीजें कि हेलो एल्केन था, अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाऊंगी, ऐसे बनाएंगे। क्लियर हो जाएगा? क्या मुश्किल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इजी है। अच्छा ये रिएक्शन पता है मैं कहाँ काम लूंगा? जब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ। तो उसके लिए क्या बोलूंगा? सर हमने पिछले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी थी कि अल्कोहल का प्रिपरेशन बाय हेलो एल्केन। यहाँ केमिकल रिएक्शन में आ रही है, वहां किस में आएगी? प्रिपरेशन में। ऐसे ही चेंज चलते रहेंगे सारी, ओके। इसलिए पहला चैप्टर पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने सबसे स्लो इसमें चल रहे हैं, ओके। डन, गुड। तो ये हो जाएगा काम। अब तुम रिएजेंट, KOH भी हो सकता है, रिएजेंट निकाल सकते हो आराम से। तो तुम्हारी बुक के अंदर एक बहुत बड़ी टेबल बन रखी है अच्छी खासी, ठीक है ना। ये टेबल भी तुम लोगों को बनानी है, ये वाली, ठीक है। पेज नंबर 170 पे इसमें बहुत सारे रिएजेंट लिख रखे हैं, उनमें न्यूक्लियोफाइल बताया है और सब्स्टिट्यूशन होके क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट भी बताया है, ठीक है। घर पे टेबल बनाना, पर एक एक रिएक्शन में अभी करवा रहा हूं सारी। चलो आगे बढ़ूं। न्यूक्लियोफाइल पहचान सकते हो? देखो बेटा, पानी के टुकड़े करने आते हैं, पहले इसमें प्लस माइनस बताओ, उसमें बताओ प्लस माइनस कौन है? हाँ पता है ना, H प्लस होता है और OH। वैसे इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, इसका लोन पे अटैक करता है ना, पर एंड में जो प्रोडक्ट मिलता है मैं सीधा डायरेक्ट उस पे जा रहा हूँ, ओके। प्रोडक्ट बता सकते हो? OH अटैक करेगा, क्या बनाएगा? और HCl अलग, या जो भी अलग है, साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इससे भी क्या बन रहा है? अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की दो रिएक्शन आ गई, NaOH वाली और ये वाली दो। क्या दो रिएक्शंस क्लियर है? हेलो, ओके। तीसरी एमीन्स के लिए करेंगे अब, BRO CLO कुछ भी हो सकता है। अब रिएक्शन करने वाला कौन है? NH3। रिएक्शन करने वाला कौन है? NH3, ठीक है। NH3 में वापस इसी तरह टुकड़े करो तो H प्लस और NH2 माइनस। अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए खेल रहे हैं ना, बाकी अगर मैकेनिज्म बताऊं ना, इनका कोर्स में नहीं है बट बता सकता हूं तुमको। देखो कैसे करेंगे इसको, रिएक्शन को ऐसे अटैक करता है ये पहले इस पे और ये करता है लीव, तो आता है CH3 CH2 और इसके ऊपर जुड़ा कौन है? ऑक्सीजन, H और H के साथ। ऑक्सीजन पे चार्ज आता था पॉजिटिव, H2O पूरा आया है ना अटैक करने के लिए उस टाइम। ये तो अपन शॉर्टकट है सारे,